सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं त्रिभुवन प्रसाद आप सबको आज हम जल्दी से रिवीजन कराएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है बेटा, आपकी यूनिट 9 है, सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपने नीट और जेई में अक्सर सवाल पूछ जाते हैं, इवन सीयूटी में भी। तो हम जल्दी से देखते हैं इसकी एनसीईआरटी और इसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करने का। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास, सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन होते हैं बेटा? वो ऐसे कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेट फॉर्म करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। हमारे पास कोई एक मेटल होगा, वो खूब सारे लिगेंड्स होंगे इसके साथ में। अमोनिया हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उन लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग करे। कैसी बॉन्डिंग? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे होती है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे होती है ये समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड जैसे कि NaCl में होता है, सोडियम एक कैटायन है, Cl एक एनायन है। एक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने गेन किया और आपस में बॉन्डिंग बना ली। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे ये होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, या तो हो सकता है जैसे कि हम लोग मीथेन में पढ़ते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हो? कोवेलेंट हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, कार्बन और हाइड्रोजन ने बराबर बराबर। इसने अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्डिंग की, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग की, तो ये वो कंपाउंड करते हैं बच्चों जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, सबसे फेमस कंपाउंड तो हमारा NO2। ऐसे बनाते हो। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन के पास जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल में, होते कि नहीं होते? तो ये अपना पूरा का पूरा जो कंप्लीट दो लोन, एक लोन पेयर है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको कर देता है डोनेट। समझ आ रहा है? अब डोनेट कर रहा है पूरा का पूरा, तो इसको बोलते हैं लिगेंड। अब डोनेट उसी को कर पाएगा ना जो लेने के काबिल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होता है वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल इसमें खाली होता है, जहाँ पर ये क्या करता है, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कौन कर सकता है बेटा? जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्टेबल हो, और दूसरे को क्या करे बेटा, अपना लोन पेयर कंप्लीट डोनेट करे। ठीक है ना? और एक्सेप्ट कौन से कर सकता है? जिसके पास ऑब्वियस सी बात है जगह हो, रूम हो खाली, वेकेंट ऑर्बिटल हो। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर ने क्या कहा था? 2 तरह की वैलेंसी होती है हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है बेटा? आयनाइजेबल, जिसको हम आयनाइज कर सकते हैं, मतलब आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी कंपाउंड अपने ऑक्सीडाइज्ड स्टेट पे होता है, जब वो कोई कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि FeCl3, ठीक है ना, इस पे ये +3 स्टेट पे हमको पता है आयरन, तो ये +3 इसकी क्या है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी है। समझ में आ रहा है? मतलब इसको आयनिक फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो आयरन अपने +3 स्टेट पे चल जाएगा, Cl अपने -1 स्टेट पे आ जाएगा। तो क्लोरीन की -1 जो है बेटा, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, आयनाइजेबल होती है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना? वो डिनोट होती है कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। समझ में आ रहा है? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं अभी डिस्कस किया हम लोगों ने बेटा। फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, वो 4 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी हो, +2 +3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोलेंगे? 4। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। समझ आ गया? तो यही बोला था वर्नर ने कि प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास आयनाइजेबल होता है एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज बेटा क्या? नॉन आयनाइजेबल। इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने लिगेंड्स बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बेटा, दैट इज इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। वो उसका चार्ज नहीं होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? उसकी चार्ज। ये थी हमारे पास वर्नर्स थ्योरी। थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज़। अच्छा, यहीं पर एक बात और बताया कि सपोज करो मैं कोई, थोड़ा समझ लो कि भाई एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखता है कैसा, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे दिखता है। सपोज करो आयरन है यहाँ पर, आयरन ले लो, चाहे कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट ले लो ज़्यादा सही रहेगा, कोबाल्ट। अमोनिया के साथ सपोज करो
6 बॉन्ड बनाया हुआ है और बाहर 2 Cl लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो इतने भी एनायंस हैं नेगेटिवली चार्ज होंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद है, उनको आप बाहर लिखोगे, और जितने भी कैटायंस एक्स्ट्रा होंगे उनको अंदर लिखोगे। समझ में आ रहा है? ये जो मेटल, इसको हम बोलते हैं CMI या फिर सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंटर में प्रेजेंट होगा हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाएगा बेटा, कोबाल्ट है यहाँ पर, और हमारे पास जो भी है 6 अमोनिया है जिनसे ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज, कुछ भी एक ही बात है। समझ आ रहा है? ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसके बाहर क्या है, 2 Cl2 है। अगर कोई मेटल आयन होता तो आगे लगता। इसको क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर आयन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड्स। समझे? इसको बोलते हैं हम लिगेंड्स। तो ये हमारा, और इसको क्या बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो हिस्सा है, मतलब ये Cl2 वाला जो हिस्सा है हमारे पास, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है। मतलब क्या कि अगर इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा या मैं आयंस का टेस्ट कराऊंगा तो मुझे क्लोरीन का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। समझ आया? इसको मैं अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 3 आयंस मिलेंगे। एक तो CONH3 होल 6, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटेगा, ये अपने 2 Cl लेके चला जाएगा माइनस चार्ज, तो यहाँ पर 2 चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 2 Cl माइनस। ठीक है ना? क्योंकि ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन हटा हो जाएगा, काउंटर आयन था कि नहीं था? ठीक है, तो काउंटर आयन हमारे पास बाहर मिल जाएगा। अगर इसी को हम AgNO3 एक्सेस में रिएक्ट कराएंगे हम लोग, एक्सेस AgNO3 में, तो 2 Cl माइनस जो है ये Ag प्लस सिलेक्शन करा के क्या बना देगा बेटा? 2 AgCl। मतलब 2 मोल सोडियम क्लोराइड के, अरे सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी हमको मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जितना भी काउंटर आयन है उसका पीपीटी हमको मिलेगा। तो देखो ये एग्जांपल है, और ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, वीक फील्ड क्या होता है। अगर ये ज़्यादा, ऑब्वियस बात है पहले बॉन्डिंग ये करेगा, इसकी जो डोनेटिंग कैपेसिटी है बड़ा ज़्यादा है Cl के कंपेयर। ठीक है ना? अगर COCl3 और 6 अमोनिया है, इसका मतलब 6 के 6 अमोनिया अंदर है, 3 Cl बाहर है, तो 3 मोल AgCl हमको मिलेगा। ठीक है ना? और अगर हमारे पास COCl 5 बचते हैं तो 5 अमोनिया अंदर होंगे, और 1 Cl इससे ले लेगा, मतलब 1 Cl ही खाली बाहर रहेगा, तो 1 मोल हमारे पास इसी में चाहिए। नहीं सॉरी, यहाँ पर भी 3 है, मुझे लगा 2 है यहाँ पर। ठीक है ना? तो 5 है, 1 Cl से ले लेगा, तो 6 हमारे, मतलब ये NH3 5 Cl बना देगा। बाहर कितने रह जाएंगे? 2 Cl रह जाएंगे, 3 थे टोटल, तो फिर से 2 मोल AgCl मिलेगा। समझ गए बेटा? अब बात करें इसको कैसे बनाएंगे, COCl3.4NH3 को। पहले क्या करो, अमोनिया को अंदर लिख लो सारे के सारे, NH3 4 जो बच गया हमारे पास, 2 Cl ले लो, क्योंकि 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोबाल्ट का, सेकेंडरी वैल्यू से 6 होती है, हमको 6 अंदर बनाने हैं। बच गए कितने? 3 Cl, तो 1 Cl बच जाएगा, तो 1 मोल AgCl मिलेगा। ऐसे ही सारे का क्वेश्चन करने तो। ठीक है, अगला है क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक वही सब चीज़ें। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होते हैं। ठीक है ना? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी बता दिया आप लोगों को। प्राइमरी क्या होती है? नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, बताया आपको, और सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। जो प्राइमरी वैलेंसी, जैसे कि मैंने बात किया था Fe+3 का, इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? जो नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 क्लोरीन आएंगे, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है ना? अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो वो नेगेटिव चार्ज से नहीं होता है, वो कोई भी लिगेंड होगा वो उसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। समझ गए? The ions group bound by secondary linkage to the metal have character special arrangement corresponding to different condition। जितने उनके बॉन्ड्स बनेंगे उनकी स्पेशल अरेंजमेंट अलग होंगे बेटा। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था M और कोई लिगेंड है, सपोज करो X नाम का, MX6 बना रहा है। अगर 6 हमारे पास लिगेंड्स हैं तो मेटल की ज्योमेट्री होगी हमारे पास कैसी? ऑक्टाहेड्रल। हमेशा ये इस तरह के होंगे 4 प्लेन में, और 2 आउट ऑफ द प्लेन जा रहे होंगे। समझ गए? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर हमारे पास बात करें, कि MnCl4 है, फिर कुछ भी हो सकता है, MCl4 ही मान लो, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल हो सकती है, और
स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हाइब्रिडेशन sp3 है DsP2 है, जो कि हम फर्दर VBT और CFT में सीखेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, मतलब टेट्राहेड्रल भी हो सकती है हमारे पास और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती है, वर्नर थ्योरी ख़त्म, और बता दिया आप लोगों को भाई डेफिनेशन जो भी है। कॉन्डिशन आइडेंटिटी, ये पूरी की पूरी कॉन्डिशन आइडेंटिटी है हमारे पास, मतलब पूरा का पूरा जो कॉन्डिशन स्फीयर है उसी के अंदर आता है। सेंट्रल एटम आयन क्या होता है, जो मेटल होता है, CMI जिसको हम बोल रहे हैं बेटा, उसी को सेंट्रल एटम बोल रहे हैं। लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, न्यूट्रल हो सकता है हमारे पास या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो हमारे एनसीईआरटी में देखो क्या एग्जाम्पल दे रखा है, Cl माइनस हमारे पास लिगेंड नेगेटिव चार्ज का। स्मॉल वाटर भी हो सकता है, वाटर के पास लोन पेयर खूब सारे डोनेट करता है अपने, अमोनिया के पास लोन पेयर डोनेट करता है। ये दोनों हमारे पास कैसे न्यूट्रल लिगेंड्स, और ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। भाई नेगेटिव उसके पास चार्ज कब आता है, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो इसको डोनेट करना चाहती है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें ये बड़े मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये बड़े, इसको बोलते हैं इथेन डाईअमीन। दो अमोनिया है, मतलब NH2 मॉलिक्यूल है, तो डाईअमीन, ठीक है ना, इथेन डाईअमीन। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें भी दो लोन पेयर है जो डोनेट करता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है। अगर बात करें इनमें खाली एक ही लोन पेयर डोनेट करने वाला है, तो इसको बोलते हैं यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, इसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर दो डोनेट करना है, इसलिए उनको बोलते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कुछ भी बोल सकते हैं। देखो ये एग्जांपल किसका है हमारे पास, ये हमारे पास है EDTA, इथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, हो 4 एसीटेट है ना, इथिलीन डाईअमीन है। ये होता है बेटा हेक्साडेंटेट। लगता कि 4 ही डोनेट करते हैं ये साले, खाली कि O- डोनेट करते हैं 4, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाइट्रोजन की भी लोन पेयर है बेटा, ये भी डोनेट कर सकता है, मतलब 4 2 6 हेक्साडेंटेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे पास है। अगला एक इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है एम्बीडेटेड, मतलब क्या, जिसमें दो लिगेंड्स हो सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास NO2 है, NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, समझ आ रहा है। नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन पे डोनेट कर रहा है मेटल को, समझ आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि जैसे SCN है, थायोसाइनाइटो, और यहाँ पर सल्फर S लगा है, मतलब सल्फर डोनेट कर रहा है, और थायोसाइनाइटो N लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। 2-3 एग्जाम्पल इसके याद कर लो बेटा, एक SCN है, एक NO2 है। एम मतलब MB मतलब दो, मतलब अलग अलग। ऑब्वियस बात है, एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे दोनों डोनेट करें, नहीं तो फिर तो बाइडेंट हो जाएगा ना, वरना तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितनी भी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा हमारे पास, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर देखें हम लोग PTCl6 में 6 क्लोरीन है, तो इसका 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें 4 अमोनिया लगे हुए तो 4 हो जाएगा इसका, CTO4 2 3 माइनस। ऑक्जेलेट बेटा, ऑक्जेलेट बाइंडेड होता है हमारे पास, ऑक्जेलेट बाइंडेड होता है C2O4 की पावर 3, तो 3 × 2 2, तो कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये इसका भी 6 हो जाएगा। इथेनिल डायमीन भी देखो, डायमीन अभी देखा था हम लोगों ने, 2 अमोनिया था उसमें, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया बेटा हम लोग, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। शेप क्या पॉसिबल है बता दिया था, ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों में जब भी MS6 कंडीशन होगी या MA6 कुछ भी मान लो, मतलब 6 लिगेंड्स है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। लेकिन MX4 है तो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, टेट्राहेड्रल बन सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि क्या उसके एब्डेशन है। चलो उसके बाद देख लो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज क्या होता है। देखो भाई, अगर खाली एक तरह का लिगेंड लगाओ, जैसे यहाँ देखो CONH3 6 लगा है, खाली अमोनिया लगा है लिगेंड, तो ये होमोलेप्टिक एग्जाम्पल है। अगर दो डिफरेंट लिगेंड लगे हो, एक अमोनिया लगा है, क्लोरीन लगा है, तो ये हेटेरोलेप्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन खत्म होती है, जो भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगला आ जाओ नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड में ये फालतू के सब रूल लिखे हुए एक बार पढ़ लेना, मैं तुम्हें सिंपल चीज़ सिखा देता हूँ। कोई भी कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल तुम ले लो FeNH3
Cl, यहाँ पर पोटेशियम, कोई भी हमने, हो सकता है गलत चार्ज आएगा इससे, लेकिन देख लो ऐसे निकालते हैं। पहली बात तो तुमको ऑक्सीजन नंबर लिखाना आना चाहिए, आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकालना आना चाहिए बेटा। ये 2 पोटेशियम लगे हमारे पास, ये 2 पोटेशियम चले जाएंगे तो अपने 2 प्लस चले जाएंगे, तो यहाँ पर -2 चला जाएगा, अगर नहीं आएगा 2 नेगेटिव। और इस पर x मान लो, इसका पता नहीं तुम लोग को, तो x प्लस अमोनिया न्यूट्रल होता है बेटा, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता, सेल पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। इन दोनों का चार्ज इज इक्वल्स टू ओवर चार्ज क्या है स्पेयर के ऊपर -2, तो x -1 -2 यानी ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस और -1। बेटा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेटल के ऊपर जनरली चार्ज बेटा पॉजिटिव ही आएगा, मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा करो यहाँ पर पोटेशियम खाली 1 रखो, ठीक है ना, तो यहाँ -1 आ जाएगा चार्ज, तो -1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आयरन 0 स्टेट पे, न्यूट्रल स्टेट पे, कोई बात। तो पहला स्टेप तो क्या करोगे कि जो मेटल पहले आ रहा है, अगर पहले आ रहा है ये, तो पोटेशियम के बारे में लिखोगे, मेटल के बारे में सिंपल पोटेशियम, अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्लोराइड लिख देते, सिंपल, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा गैप देना है हम लोगों को, ताकि हमें मालूम पड़े कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की चीज़ें ये हमारे पास काउंटर है। उसके बाद अंदर आ जाओ स्फीयर में। अब इसमें हमको देखना है बेटा अल्फ़ाबेटिकली, कैसे, अल्फ़ाबेटिकली हमको नाम देना है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली। मतलब यहाँ पर अमीन है, ये क्लोरीन है, ये पहले आता है तो इसको हम पहले लिखेंगे। 3 अमीन है तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई, देखो अमीन अकेला प्रेजेंट है तो 2 M लगेगा, अकेले में 2 M, समझ गए, अम्मी वाला, तो ट्राई अमीन, ये स्टेट समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूँ उसको, ट्राई अमीन। अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन अगर हमारे पास कोई भी लिगेंड दूसरा लगा हो तो क्या बोलेंगे, ये ट्राई अमीनो, नहीं अमीन नहीं बोलेंगे, ट्राई अमीनो, ये हमारे पास क्लोराइडो। आयरन, आयरन हमारे पास, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद नेगेटिव चार्ज है ना हमारे पास, तो आयरन का हम लोग फेरस, वो क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और इसको बाद चार्ज क्या है, 0 है, न्यूट्रल आया था ना ये, तो ये पूरा पूरा इसका नाम लिखा जाएगा। क्या किया हमने, जो कोऑर्डिनेशन काउंटर है उसका नाम लिखा हम लोगों ने, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इधर लिखते, समझ गए। फिर अंदर जो है ट्राई अमीनो, फिर क्या क्या है, क्लोराइड, क्लोराइडो लिखोगे, क्लोराइडो, ट्राई अमीन क्लोराइडो फ्यूरेट, फ्यूरेट फेरेट। आयरन यहाँ पर क्योंकि पूरे स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मेटल के साथ 8 लग जाता। अगर न्यूट्रल होता तो सिंपल आयरन ये हम लोग लिख के छोड़ देते, समझ गए। तो ये हमारा बस एग्जांपल है, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज करो सवाल है हमारे पास, कोबाल्ट NH, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, NO2 ले लो, ठीक है ना, और इधर ले लो नाइट्राइटो हो जाएगा ये, और इधर ले लो कोई भी ब्रोमीन ले लो सपोज करो, और यहाँ पर ले लो क्लोरीन ले लो, और एक ले लो अपना कोई भी ले लो लिगेंड, जैसे कि याद नहीं आता इस टाइम पर, ठीक है, 3 भी याद, एक कोई ले लो, Cl2 ले लो, छोड़ दो, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज Cl और, ठीक है ना। ये Cl हटेगा बेटा, अपना Cl नेगेटिव चल जाएगा, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा इसके ऊपर क्या आएगा, पहले तो ये देख लो, चार्ज देख लो, +1। पहला काम क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेटल का। फिर दूसरा काम मैंने बताया था, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इस पर कोबाल्ट पे X मान लो, तो X, हमारा NO2 भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0, ब्रोमीन का -1, Cl का -1 × 2 तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू +1, तो X इज इक्वल्स टू यहाँ -3 हो जाएगा, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो +4। कोबाल्ट नज़र नहीं आता +4 में, +4 स्टेट में लगभग, क्योंकि ये हम लोग जस्ट एग्जाम्पल लिया बेटा, ठीक। तो नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बाद में उसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, अब यहाँ चालू करो, ये नाइट्राइट है, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन B पहले आता है, तो क्या लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है ना, ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो, क्योंकि नाइट्राइट है ना, ट्राई नाइट्राइटो, ठीक है, 3 नाइट्राइट, ट्राई नाइट्राइटो। अब मैंने बताया था इमीडिएटली लिखा, यहाँ पर N कर रहे हैं ना, तो N कैसे क्लियर कर देंगे, फिर कोबाल्ट,
कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज फेयर है तो हम खाली कोबाल्ट लिख के छोड़ देंगे। और उसका स्टेट क्या है +4, तो रोमन नंबर में क्या लिखोगे ऐसे ऐसे लिखते बढ़ा नहीं, ठीक है ना। उम्मीद होगा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।